उस समय सब सिविल एविएशन टोटली स्टॉप हो गया था। लेकिन गोवा एयरपोर्ट के साथ एक डिस्टिंक्शन रहा, वो ये था कि यहाँ पर जितने भी फॉरेन टूरिस्ट थे, उनके कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो कोविड की सिचुएशन के चलते हुए दे विल टेक बैक देयर नेशनल्स बैक टू देयर कंट्रीज़। और उस प्रोसेस में लॉकडाउन के दौरान भी गोवा एयरपोर्ट फुली फंक्शनल रहा। और उस समय के पीरियड में, उस लॉकडाउन के पीरियड में रफली हमने करीब 10,000 लोगों को, 10,000 फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ से भेजा। और अगर हम आज की बात करते हैं तो 20 मार्च 2021 तक, तब से जब वो लॉकडाउन लगा था और उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में भी और उसके बाद भी अगर हम रिलीफ फ़्लाइट की बात करें तो हमने ओवरऑल 117 रिलीफ फ़्लाइट्स गोवा एयरपोर्ट से भेजी हैं। और उसमें 18,877 अडल्ट और 286 इन्फेंट्स अपने अपने डेस्टिनेशंस पे गए हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें इज़राइल, रशिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूके, यूएसए, इटली, आर्मेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, कतर, मतलब इतने सब जगहों पर हमारे यहाँ से जो फॉरेन नेशनल्स थे यहाँ से गए हैं। और ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है, अभी भी रिलीफ फ़्लाइट्स आती हैं और जाती हैं यहाँ से। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ से फॉरेन नेशनल्स तो हम भेज रहे थे, लेकिन हमारे जो इंडियंस बाहर फंसे हुए थे दूसरी कंट्रीज़ में, उनको भी लाना एक प्रायोरिटी थी। और उसके लिए फिर ये डिसाइड हुआ था कि जो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स है वो ऑपरेट करेंगी। वंदे भारत मिशन फ़्लाइट्स बाद में ऑपरेट हुई हैं। तो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट उस लॉकडाउन के दौरान भी हमने बहुत सारी हैंडल करी हैं। और एज ऑन 20 मार्च हमने 86 रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैंडल करी हैं, जिसमें 13,409 13,409 एडल्ट्स एंड 128 इन्फेंट्स बाहर की कंट्रीज से इंडिया में वापस आए हैं। और जो नेशंस हमने कवर किए जहाँ से हमारे इंडियंस वापस आए हैं, उसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, बारबाडोस, इटली, यूके, फिलीपींस, श्रीलंका, ब्राज़ील, मंगोलिया, नेदरलैंड्स, इजिप्ट, जर्मनी, सऊदी अरेबिया से आए हैं लोग, हमारे इंडियंस वापस आए हैं। लॉकडाउन के दौरान में चूँकि हमारे सी फेयरर्स बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में थे, तो जो इनिशियल फ़्लाइट्स आई हैं वो सी फेयरर्स वगैरह को लेके आई हैं। और वो फ़्लाइट्स मेनली इटली वगैरह से और बारबाडोस वगैरह से आई हैं। और उस समय एक बहुत बड़ा फियर साइकोसिस सबके मन में था कि क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। उस पीरियड में हमारे ऑपरेशंस के स्टाफ ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन सब ने एक टीम की तरह काम किया। हम आज भी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमने उन सब लोगों को बहुत सक्सेसफुली यहाँ रिसीव किया और कम से कम टाइम में गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट से उनका एग्ज़िट हमने इंश्योर किया। एक तीसरी तरह का ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, उस समय भी चल रहा था, वो था वंदे भारत मिशन का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था। उसमें भी 20 मार्च 2021 तक हमने 62 वंदे भारत मिशन फ़्लाइट्स हैंडल करी हैं। और 9,367 एडल्ट्स और 99 इन्फेंट्स गोवा एयरपोर्ट ने हैंडल किए हैं, जिसमें यूके, यूएई, कुवैत, ओमान वगैरह से हमारे जो इंडियंस थे वो वंदे भारत मिशन के तहत वापस आए हैं। तो ओवरऑल कोविड ने चाहे बाकी सब चीज़ों को रोक के रखा हो, लेकिन गोवा एयरपोर्ट एक भी दिन बंद नहीं हुआ। और गोवा एयरपोर्ट ने रेगुलरली अपनी सर्विसेज, अपनी सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के कनेक्शंस के लिए प्रोवाइड करी, अपने इंडियंस के लिए प्रोवाइड करी, जो गेस्ट हमारे यहाँ थे फॉरेनर्स उनको भेजने के लिए प्रोवाइड करी। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं गोवा एयरपोर्ट के लिए। और ये बेसिकली सिर्फ हमारी ही अचीवमेंट नहीं, ये स्टेट ऑफ गोवा की अचीवमेंट है, जिसमें सब लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को किया। गोवा एयरपोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो वैक्सीन आई हैं वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था, बिकॉज हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वो वैक्सीन्स प्रोवाइड होनी थी। तो 13 जनवरी को हमारे पास फर्स्ट लॉट वाया बॉम्बे होके आया पुणे से।
और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि चूँकि वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में चलना है, कोल्ड चेन प्रोसेस में चलना है, तो उसको टाइमली हैंड ओवर करना, रेफ्रिजरेशन वैन्स में देना और कंसर्न लोगों के हाथ में उसको सौंपना एक ज़रूरी काम था। और नॉर्मली हमारे पास अभी तक 3 लॉट्स में वैक्सीन आई हैं। हमारा ओवरऑल एवरेज टाइम अगर हम देखते हैं तो विद इन 15 मिनट्स हमने वो वैक्सीन को, उस वैक्सीन के कार्गो को एयरक्राफ्ट से ऑफलोड किया है और विद इन 15 to 20 मिनट्स वी हैव गिवन इट टू दी कंसाइनी। इसके अलावा गोवा एयरपोर्ट में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को हैंडल किया है इसी वैक्सीन से रिलेटेड, कि कर्नाटका के लिए जो बेलगाम वगैरह के लिए जो वैक्सीन आई है वो भी गोवा एयरपोर्ट पर ही आई है और यहाँ से वो कर्नाटका ट्रांसफ़र हुई है, बेलगाम ट्रांसफ़र हुई है। तो हमने सिर्फ गोवा के लिए ही नहीं किया बल्कि आसपास के एरियाज़ के लिए भी जो जिम्मेदारी हमें दी गई, हमने उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है।